Hello student, now we continue the interrupt lectures, and in the previous lectures we discussed about the maskable and non-maskable interrupt. We discussed about the vectored and non-vectored interrupt, and we will be continue about the non-vectored interrupt, your INTR, interrupt request. And now we continue the interrupt request sequence. How to work is your interrupt request sequence. Issues in implementing of interrupt requests. How, that is, in one question is asked कि how long the must interrupt remain high. जो आपका interrupt request है उसको how long must interrupt request remain high, कितना टाइम तक interrupt request को आपको high state में रहना होगा, कब तक वो interrupt request signal को transmit करेगा, मतलब इट विल बी सेज दैट हाउ लॉन्ग इट विल टेक द टाइम, कितना टाइम इट विल टेक द इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज वर्किंग. तो इट विल बी द माइक्रो प्रोसेसर चेक द INTR लाइन 1 clock cycle बिफोर द लास्ट टी स्टेट ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन. अगर आप मान लीजिए देयर इज ए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर रिटन, एवरी लास्ट टी स्टेट ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन, आपको टाइमिंग डायग्राम बताया गया था कि हाउ मेनी टी स्टेट्स आर प्रेजेंट, and the last t states of the instructions, that at that time the microprocessor will check any instruction, any interrupts are coming or not. At the time last t states में microprocessor will check any interrupt signals are present or not. If not, then it will be execute the next instruction, और वो next instruction को execute करेगा. द इंटरप्ट प्रोसेस इज एसिंक्रोनस. आपको बताया गया था एसिंक्रोनस क्योंकि जो इंटरप्ट है वो रेगुलर इंटरवल में माइक्रो प्रोसेसर के रेगुलर वर्क में नहीं आता है, वो रैंडम इंटरप्ट्स कमिंग होता है, तो वो एसिंक्रोनस होते हैं. एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट मस्ट रिमेन एक्टिव लॉन्ग इनफ टू अलाउ द लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन. सपोज मान लीजिए द कॉल इंस्ट्रक्शन, आपका जो कॉल इंस्ट्रक्शन है, द कॉल इंस्ट्रक्शन टेक 18 टी स्टेट्स. द कॉल इंस्ट्रक्शन कितना करता है, 18 टी स्टेट्स. इट मीन्स दैट इफ सपोज आपका ये मान लीजिए सपोज माइक्रो प्रोसेसर, दिस इज योर माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन को, सपोज ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है और ये इंस्ट्रक्शन आपका क्या कॉल इंस्ट्रक्शन है, तो इस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने में 18 टी स्टेट्स लगेगा. तो और यहाँ पर आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर को एक INTR सिग्नल आ रहा है. तो ये INTR सिग्नल कितने टाइम तक ये इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देता रहेगा, देन माइक्रो प्रोसेसर रीड द इंटरप्ट सिग्नल. तो दैट इज द INTR रिमेन एक्टिव हाई 7.5 टी स्टेट, मतलब द लास्ट टी स्टेट मीन्स 18 टी स्टेट है, द 17.5 टी स्टेट टाइम तक माइक्रो प्रोसेसर का सिग्नल विल रीचेस टू द इंटरप्ट सिग्नल्स रीचेस टू द माइक्रो प्रोसेसर. मतलब इतने टाइम ड्यूरेशन तक माइक्रो प्रोसेसर का सिग्नल अगर आपके इतने टाइम तक आपके इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर तक रीच करते हैं, इतना टाइम ड्यूरेशन तक माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल मिलता रहता है, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट सिग्नल मिलता रहता है. एट द टाइम योर माइक्रो प्रोसेसर will read your interrupt signal. सपोज 18 टी स्टेट है और आपके माइक्रो प्रोसेसर का सिग्नल स्टेट सपोज मान लीजिए 12 टी स्टेट तक ही हो पाया, 12 टी स्टेट. तो क्या होगा, तो कितना डिले हमें चाहिए, मतलब आप डिले निकाल सकते हैं. टोटल टी स्टेट आपको गिवन है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो इट विल बी गिव द डिले. मतलब इतना डिले इतना ड्यूरेशन आपको चाहिए, इतना ड्यूरेशन तक आपको सिग्नल इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करना होगा. एट द टाइम माइक्रो प्रोसेसर विल रीड द इंटरप्ट, तब माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटरप्ट को रीड करेगा. तो यही कहा गया कि द मतलब लॉन्गेस्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर का तो 18 टी स्टेट्स है. तो अगर हम डिले की बात करेंगे, टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो हमें फार्मूला पता है, टी स्टेट डिवाइड बाय द फ्रीक्वेंसी. आपको गिवन इनपुट फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कीजिएगा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा कितना टाइम ड्यूरेशन तक हम अप्लाई. तो मैक्सिमम ये कह रहा है कि अगर हम कॉल इंस्ट्रक्शन को लेते हैं
तो हम देखते हैं कि 8085 में मैक्सिमम जो हमारा टी स्टेट्स है वो 18 टी स्टेट्स है। तो अगर हम 18 टी स्टेट्स के रिस्पेक्ट में ये चलें कि 18 सपोज हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, तो अगर हम मैक्सिमम लेकर चलते हैं कि हम इतने टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि हमें पता है कि 18 टी स्टेट हमारा 8085 में मैक्सिमम है, तो अगर हम तो इतने टाइम ड्यूरेशन तक अगर हम इंटरप्ट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे माइक्रो प्रोसेसर को, देन माइक्रो प्रोसेसर इज डेफिनेटली रीड द इंटरप्ट को वो रीड आउट कर लेगा। ओके नेक्स्ट, इशूज इन इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंटरप्ट। अब इशूज आज सिर्फ डिस्कस करें। हाउ लॉन्ग कैन INTR रिमेन हाई? हाउ लॉन्ग, जस्ट फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ लॉन्ग मस्ट INTR रिमेन हाई, मस्ट कितने रिमेन तक हाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन द INTR रिमेन हाई? द INTR लाइन मस्ट बी डीएक्टिवेट बिफोर द इनेबल इंस्ट्रक्शन इनेबल इंटरप्ट इज एग्जीक्यूटेड। कहता है कि द INTR लाइन मस्ट बी डीएक्टिवेटेड। ये कह रहा है कि INTR लाइन तब तक आपका डीएक्टिवेटेड रहेगा जब तक आप इंटरप्ट इनेबल नहीं करेंगे। जस्ट मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि आप स्टूडेंट हैं और आपका इंटरप्ट आने का तरीका कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कॉल बेल, अगर आपने मोबाइल फ़ोन को ऑन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका इंटरप्ट सिग्नल नहीं आएगा, तब तक आप कह सकते हैं कि योर इंटरप्ट विल बी डीएक्टिवेटेड। यहाँ पर भी वही कह रहा है कि INTR लाइन मस्ट बी डीएक्टिवेटेड बिफोर द इनेबल इंटरप्ट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज माइक्रो प्रोसेसर विल बी इंटरप्ट अगेन। अदरवाइज क्या करना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट अगेन सेंड करना होगा जब तक इंटरप्ट इनेबल नहीं होता। द वर्स्ट केस सिचुएशन व्हेन द इंटरप्ट इज इन द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द ISR। ये बहुत ही वर्स्ट केस होता है कि इंटरप्ट जो आपका इनेबल इंटरप्ट है इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑन द ISR। इसका मतलब क्या है, वी विल बी अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस, वंस द माइक्रो प्रोसेसर starts to respond the INTR interrupt, then INTA become active। तो आपको बताया गया था कि जैसे INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर उसको रीड आउट कर लेता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, एट ए टाइम यू रीसेट द इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को क्या फाइंड करना, माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस लेना है कि विच एड्रेस पर हम एलोकेट करें। ओके तो एट द टाइम योर INTA इज एक्टिव 0। ये केस देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है, द वर्स्ट केस ऑफ द सिचुएशन व्हेन द इनेबल इंटरप्ट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द ISR। इट मीन्स दैट सपोज it is meaning in this way, suppose this is your INTR, this is your microprocessor and this is your interrupt and this is your microprocessor and this is your memory. Okay, and suppose your microprocessor, your interrupt will send to the microprocessor, microprocessor को send किए तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा और इस एक्नॉलेजमेंट से एक एड्रेस डिफाइंड होगा। ठीक है, और यह एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, उस मेमोरी को सेंड करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस RST 0 से RST 7 में कोई एक एड्रेस, जो भी एड्रेस एक्नॉलेजमेंट में रिसीव होगा, जो भी डिवाइस आप एक्टिव करना चाहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, वो डिवाइस का एड्रेस को सेंड करेगा और डेट माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एड्रेस और उस एड्रेस को वो सेंड कर देगा मेमोरी में। ठीक है, अब आपका क्या होगा कि इस मेमोरी में प्रोग्राम लिखा होगा, सपोज इट लुक लाइक दिस। अब मान लीजिए इस मेमोरी में आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, सपोज द इंस्ट्रक्शन एंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही अगर आपका लिखा हुआ है EI, अगर आप मेमोरी में जैसे एड्रेस है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे गए और उस एड्रेस पे जाने के बाद आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ही लिखा हुआ है इनेबल इंटरप्ट, इट मीन्स दैट कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है INTR वो अब इनेबल हो गया, मतलब इनेबल इंटरप्ट आपने इनेबल कर दिया। इससे वेरी रेयर चांस होता क्या है
कि एक लॉन्ग इंस्ट्रक्शन लिखा होता है यहाँ पर, सपोज मान लीजिए पुश इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पॉप पुश इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, कॉल सम इंस्ट्रक्शन पुश सम डेटा, एंड देन वी written as enable instruction, enable interrupt. तो these are the way, मीन्स पहले पुश ऑपरेशन होगा, फिर पुश ऑपरेशन होना चाहेगा, या एक बार पुश ऑपरेशन हो, देन वी फर्दर आफ्टर दैट देन इनेबल इंटरप्ट इज ऑन. तो ये कहने का मतलब है कि जो आपके एड्रेस पर जो प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है वो फर्स्ट ही आपको अटैम्प्ट में इनेबल इंटरप्ट मिल जाए, ये बहुत ही रेयर चांस होता है. एक प्रोग्रामिंग लिखा होता है, आफ्टर द प्रोग्रामिंग देन द इनेबल इंटरप्ट इज वर्क. तो दिस इज द मीनिंग. इसका मीनिंग यही है कि द वर्स्ट केस ऑफ द सिचुएशन, it is the worst case of the situation when the interrupt enable is the first instruction in ISR, interrupt subroutine. Once the microprocessor start to respond INTR interrupt, the INTR acknowledgement become active low. Therefore INTR should be turned off as soon as the INTR signal will be received. जैसे आपका acknowledgement signal received होता है, आपका ये जो interrupt request है उसे हम लोग disable कर देते हैं. नेक्स्ट है, कैन द माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट अगेन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ISR? यस एंड नो. ये आप पे डिपेंड करता है कि सपोज एक इंटरप्ट अगर आपका वर्क कर रहा है, आप नेक्स्ट इंटरप्ट को चाहते हैं कि नहीं. मतलब मान लिया जाए कि आप एक इंटरप्ट का वर्किंग हो रहा है इनसाइड द प्रोग्राम, आपका इंटरप्ट रूटीन में आपका काम हो रहा है, और आपका ये है कि इंटरप्ट जो रूटीन में आपका काम हो रहा है, आप चाहते हैं कि बिटवीन द इंटरप्ट अनदर इंटरप्ट विल आल्सो इंट्रोड्यूस. ये पॉसिबल है. वो डिपेंड करता है एज ए इंटरप्ट पर कि क्या हम उस इंटरप्ट के प्रोग्रामिंग में अनदर इंटरप्ट को इनेबल कर सकते हैं या नहीं. ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज आपका ये एक इंटरप्ट का प्रोग्रामिंग है, ठीक है, और हम लोग ने ISR में सपोज हमने एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, मान लीजिए पुश इंस्ट्रक्शन लिखे और यहाँ पर हमने इनेबल इंटरप्ट लिखा और आपका इंटरप्ट इनेबल हो गया. उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लिखा एक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद फिर हमने एक और इनेबल इंटरप्ट लिख दिया. बिफोर डिसेबल दिस इंटरप्ट हमने 2 टाइम्स ऑफ इनेबल इंटरप्ट सिग्नल यूज़ कर लिया इनसाइड द प्रोग्राम, इनसाइड द इंटरप्ट सब रूटीन जो आपका है. उसमें हमने क्या किया कि एक इंटरप्ट कंटिन्यू चल ही रहा था, एक इंटरप्ट को हमने इनेबल किया. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम अनदर इंटरप्ट इनेबल इज आल्सो एग्जीक्यूटेड. तो एट द टाइम देयर इज एन 2 इंटरप्ट्स विल वर्किंग. तो इट डिपेंड ऑन द कंडीशंस. हम कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम 1 या मोर देन 1 इंटरप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं या नहीं. ठीक है. As soon as one interrupt arrive, all maskable interrupts are disabled. They will only be the enable after the execution of the enable interrupt instruction. They will only be enabled after the execution of the interrupt enable instructions. Therefore, answer is only if you allow it to. If the enable interrupt instruction is placed early in the ISR, अदर इंटरप्ट में अकर बिफोर द ISR इज डन. ठीक है, जस्ट मैंने वो कहा कि आप ISR में जो आप वर्किंग कर रहे हैं इंटरप्ट सब रूटीन में, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 टाइम्स इंटरप्ट इनेबल यूज़ कर लेते हैं इनसाइड द प्रोग्राम. इसका मतलब एट ए टाइम वी विल बी 2 इंटरप्ट सिग्नल विल बी वर्कड आउट. नेक्स्ट, मल्टीपल इंटरप्ट्स एंड प्रायोरिटीज. यस, तो मल्टीपल इंटरप्ट्स हम लोग अप्लाइड कर लेते हैं, दैट विल बी डिस्कस, और दैट विल बी डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज़. अगर एट ए टाइम वी से डैट कि देयर इज एन मल्टीपल इंटरप्ट्स आर कमिंग, देन द माइक्रोप्रोसेसर विल सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़ विच वन इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी. द माइक्रोप्रोसेसर विल सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन इट विल बी सेलेक्ट द नेक्स्ट प्रायोरिटी. ये डिपेंड करता है हमारे प्रायोरिटी पर. ओके, तो दिस इज़ द प्रायोरिटी इनकोडर जो हम लोग माइक्रोप्रोसेसर में यूज़ करते हैं, डेट इज़ 7436. 743666.
these are the encoder, priority encoders, and in this priority encoders we will select the which one is the highest priority, and there is an 8 cross 3 encoders, and 3 output carry of the index is the highest priority, and we will be understand how to calculate this. This is the important point of your multiple interrupts. The whole थिंग इन योर इंटरप्ट पार्ट में जो मेजर चीज़ अंडरस्टैंड है वो यही है कि ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, आप इसे समझ गए तो आपका पूरा INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट समझ में आ जाए. जो प्रीवियस क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट. ये जो आपका है, दिस इज़ योर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट RST 0, दिस इज RST 0 to RST 7. ये हमारा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपको गिवन है. ठीक है, दिस इज फॉर 7436, दिस इज योर प्रायोरिटी इनकोडर्स, एंड दिस इज 74138, दिस इज योर डिकोडर. ये आपका डिकोडर है. ओके, हाउ इट वर्क, ये कैसे वर्क करता है. देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग देखिए एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं. माइक्रो प्रोसेसर को जब हम लोग इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर, हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए डिवाइस 7, डिवाइस 6, दिस इज डिवाइस 5, 432 यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ से हम लोग इसे में भी आ रहे हैं. ठीक है, और ये डिवाइस क्या है आपका RST 7 to RST 0, दिज आर द इंटरप्ट डिवाइसेस. ये इंटरप्ट के डिवाइसेस है आपके कनेक्टेड, दिज आर द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स. ओके, अब हम लोग किस तरह से वर्किंग करते हैं. सबसे पहले हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट सेंड किया. माइक्रो प्रोसेसर क्या करेंगे, जैसे इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को रीसेट कर देता है. जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट को रीसेट करता है, इट इज़ 0, तो आपका इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट इट विल बी सेंड. ये यहाँ पर आएगा 00. जब यहाँ पर ये 00 आएगा तो आपका ये डिकोडर क्या होगा, एक्टिव स्टेट में हो जाएगा. आपका ये डिकोडर क्या होगा, एक्टिव स्टेट में होगा. एट द टाइम व्हाट हैपेंड, और ये जो आपका ट्राई स्टेट बफर है, इट इज़ ऑल्सो इन द एक्टिव स्टेट. आपका ये भी जो ट्राई बफर है, ये भी क्या होगा, एक्टिव स्टेट में होगा. ठीक, देखिए जैसे ये एक्टिव स्टेट में होगा, जैसे ये एक्टिव स्टेट में होगा तो क्या होगा, आप देखिए दिस आर द पिंस. आप ये देख रहे होंगे कि आपका ये तीनों पॉइंट इससे कनेक्टेड है, इस इनकोडर के आउटपुट से. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 7 6, ठीक है, 7 6 2 1 और 0, 7 6 2 1 0, जिसको हम लोग ने 5 से कनेक्ट किया है. आपको हमने कहा था कि देयर इज एन ओनली, आप प्रीवियस क्लास में देखेंगे जब हमने D7 से D0 RST 5 को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कहा था कि ओनली 5 4 3 पिंस आर वर्किंग. क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इनकोडर यूज़ कर रहे हैं, और ये इनकोडर में जो आपके 3 आउटपुट्स जनरेट करेंगे, वो 3 आउटपुट जनरेट करेगा 5 4 एंड 3. दिस 3 आउटपुट्स, दिस आर द 5 4 3, ये आपका जो है 3 आउटपुट जनरेट करेगा. दिस इज 8 क्रॉस 3, और ये जो कन्वर्ट होगा डेट इज द वे. ठीक है, दिस आर द 3 आउटपुट्स. ठीक है, जो हमने 3 आउटपुट्स हमें जो मिलेगा, दिस इज योर 8 क्रॉस 3 डिकोडर्स, सॉरी दिस इज द 8 क्रॉस 3 डिकोडर्स, एंड दिस इज योर 8, इट्स माई मिस्टेक, दिस इज योर 8085 माइक्रोप्रोसेसर हैज़ एन 8 बिट डेटा. आपका माइक्रोप्रोसेसर जो है वो 8 बिट डेटा है. तो आपका जो ये 8 बिट डेटा D0 to D7, इस D0 to D7 में ओनली दिस 3, क्योंकि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, 8 क्रॉस 3, तो आपके आउटपुट कितने हैं, 3. तो ये किससे कनेक्ट होंगे, ओनली 3 बिट पिन से कनेक्ट होगा. तो 3 बिट पिन जो है वो आपका 5 है, 4 है और 3 है. रेस्ट जो पिन है 2 0 1 2 एंड 6 एंड 7 ऑल आर कनेक्टेड इन द हाई स्टेट, और जो रेस्ट जो है वो कनेक्ट किस में, आपके हाई स्टेट से कनेक्ट है. ओके,
तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ने माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजा। इंटरप्ट रिक्वेस्ट के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और जैसे माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, व्हाट हैपन्स, अब आप मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेंगे, देखिए अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना है कि सपोज आई वांट डिवाइस 7 इज एक्टिवेटेड। हम क्या चाह रहे हैं कि डिवाइस 7 को एक्टिवेट करना, हम चाह रहे हैं कि डिवाइस 7 को एक्टिवेट करना, मतलब डिवाइस 7 का इंटरप्ट सिग्नल भेजने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 वाले पिन को 1 कर देंगे और रेस्ट पिन को क्या कर देंगे, 0। जब आप रेस्ट पिन को 0 कर दीजिएगा तो आपका इनकोडर क्या करेगा, इनकोडर विल सेंड द आउटपुट इज 1 1 1। जब आप i7 पिन को 1 कीजिएगा और रेस्ट पिन को 0, तो आपने क्या किया, एट ए टाइम 7 पिन को एक्टिवेट कर दिया 1 मिनट में, 1 तो जैसे ये 1 1 1 आया तो दिस 1 1 1 इज सेंड हेयर। आप चाह रहे हैं कि डिवाइस 7 का इंटरप्ट सिग्नल सेंड हो, आपने 1 1 1 सेंड किया। यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 1 1 1 1 1 को डिकोड करेगा तो इट विल बी द 7th डिवाइस। आपका ये डिकोडर क्या करेगा, 7th डिवाइस को एक्टिवेट कर देगा और इसका एड्रेस आपको माइक्रो प्रोसेसर में सेंड हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के पास क्या आएगा, A5 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 1 1। माइक्रो प्रोसेसर विल अंडरस्टैंड दिस RST 7 इज एक्टिवेटेड और इसका एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर को क्या है, मल्टीप्लाई बाय 8 और माइक्रो प्रोसेसर को इसका एड्रेस मिल जाएगा एंड ही विल बी गो टू द एड्रेस। ठीक है, सपोज अब क्या हो रहा है कि आप ये तो यूज़ कर रहे हैं क्या, ये प्रायोरिटी इनकोडर का क्या काम है। अब हम देखते हैं प्रायोरिटी पर्पस से। अब क्या हो रहा है कि सपोज डिवाइस 6 और डिवाइस 7 और डिवाइस 6 बोथ आर सेंडिंग द सिग्नल। क्या हो रहा है कि दोनों डिवाइस 7 और डिवाइस 6 दोनों इंटरप्ट सिग्नल भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी इनकोडर है ये किस सिग्नल को सेंड करेगा। अब क्या हो रहा है कि एट ए टाइम आपका जो है डिवाइस 7 और डिवाइस 6 दोनों इंटरप्ट एट ए टाइम मल्टीपल इंटरप्ट्स भेज रहा है। दिस इज द प्रायोरिटी इनकोडर विल सेलेक्ट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो दिस इज द I7 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन I6, देन I5, देन I4, देन I3, देन I2, देन I1, देन I0। तो दिस इज द D7 विल इंटरप्ट। तो D7 को ये एक्टिवेट करेगा और D6 को नहीं। ठीक है, क्योंकि D7 आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सपोज अगर आपका ये केस होता है D6 और D5 इंटरप्ट सिग्नल आप सेंड करते हैं, तो प्रायोरिटी इनकोडर क्या होगा, प्रायोरिटी इनकोडर विल सेंड द डिवाइस 6 इंटरप्ट रिक्वेस्ट। डिवाइस 6 के इंटरप्ट रिक्वेस्ट को वो सेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर को, देन माइक्रो प्रोसेसर विल। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप D6 और D5 इंटरप्ट भेज रहे हैं तो देयर इज ए नो एनी चांस कि डिवाइस 7 विल एक्टिवेट, क्योंकि डिवाइस 7 जो है आपका वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो दिस इज द बेसिक सर्किट। आप ओवरऑल जो आपको डिस्कस किया जा रहा था, दिस इज द मीनिंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब D6 और D5 अगर हम बात कर रहे हैं, इंटरप्ट यहाँ पर सेंड किए, तो जैसे आप इंटरप्ट रिक्वेस्ट यहाँ से क्या होगा, इनकोडर एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे इंटरप्ट, क्योंकि आप D6 और D5 आप भेजे 74366 में, तो 7436 का काम किया प्रायोरिटी चेक करना, तो वो 6 की प्रायोरिटी को हाईएस्ट चेक किया और जैसे वो सेलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, इंटरप्ट 8085 को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट जैसे माइक्रो प्रोसेसर 8085 एक्सेप्ट कर लेगा, दिस में सेंड माइक्रो प्रोसेसर इसको जैसे एक्सेप्ट, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, जैसे इसको एक्सेप्ट करेगा विच सेंड द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट आएगा तो आपका ये बफर, ट्राई स्टेट बफर क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद कौन सा होगा, 6 जाएगा। दिस इज 1 1 और 0। तो ये 1 1 0 जब यहाँ से आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज 1 1 और 0। 1 1 0 होगा, देन योर ट्राई स्टेट, दिस इज 1 1 0, इट विल बी एक्टिवेट योर D6 और D6 का जो इंटरप्ट सिग्नल है वो पास हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 1 1 0। देन माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द एड्रेस। तो माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ D6 का हमें
एड्रेस का वर्किंग करना है. देन वी अंडरस्टैंड. तो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ योर इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड दिस इज द सर्किट ऑफ योर इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट. तो जो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट कैसे काम करता है, कैसे इंटरप्ट का एक्नॉलेजमेंट होता है, दिस इज द सर्किट वी अंडरस्टैंड. और जो आप RST 0 to RST 7 देख रहे थे जिसमें हम लोग कॉल 000, कॉल 008 लिख रहे थे, दिस आर द एड्रेस वी अंडरस्टैंड द माइक्रोप्रोसेसर. तो ये माइक्रो प्रोसेसर जैसे हमने लिखा था कि जो हमारा नॉन वेक्टर्ड है उसका एड्रेस हम आउटसाइड से लेते हैं. तो आउटसाइड से हम इस तरह से एक्टिवेट करके, मतलब कौन सा डिवाइस, कौन सा RST आपका रिस्टार्ट एक्टिवेट हो रहा है, डेट विल बी वर्क, उसके एड्रेस को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं. ओके. नाउ द मल्टीपल इंटरप्ट्स एंड प्रायोरिटीज वी विल डिस्कस. नोट दैट द ऑपकोड्स ऑफ द डिफरेंट RST इंस्ट्रक्शन एज फॉलोज इन सेट पैटर्न्स. Bit D5, D4 and D3. Just we say D5, 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 D4 and D3 are the opcode changes the binary sequence of RST 7 to RST 0. The other bits are always 1. आपने देखा सबको हम लोग ने VCC से ग्राउंड कर दिया था. This allows the code generated of 743s to be used directly choose the appropriate RST instruction. The one drawback of this scheme is only way to change the priority of the device connected 743 is to reconnect the hardware. This is the one drawback of this scheme is that the only way to change the priority of the device connected to 743 is to reconnect the hardware. तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ये चाहते हैं कि डिवाइस 6 को हाईएस्ट प्रायोरिटी में रखें एंड डिवाइस 7 को उससे लो प्रायोरिटी में रखें, इट मीन्स दैट वी चेंज द प्लेसेस, D6 के जगह पर D7, D7 के प्लेस पर D6, देन वी चेंज द प्रायोरिटी. बट इफ़ यू राइट ए प्रोग्राम फॉर द लॉन्ग स्केल, जब आप लॉन्ग स्केल में प्रोग्रामिंग लिखेंगे, लॉन्ग स्केल में इंटरप्ट यूज करेंगे, एट द टाइम द इंटरफेसिंग इज़ डिफ़िकल्ट. उस समय इंटरफेसिंग डिफ़िकल्ट हो क्योंकि आपको सेम इंटरफेसिंग, आपको हार्डवेयर इंटरफेसिंग भी सेम वे में करना होगा. तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटरफेस. अगर आप इस तरह से प्रायोरिटी इनकोडर में कुछ चेंजेस नहीं करते दैट इज़ ईजी. बट इफ़ यू चेंज द प्रायोरिटी, अगर आप प्रायोरिटी में चेंज करते हैं कि D7 को D6 को हायर प्रायोरिटी में रखते हैं देन D7, एट द टाइम द इंटरफेसिंग विथ हार्डवेयर, मतलब एट द टाइम ऑफ इंटरफेसिंग विथ 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ जब आप इंटरफेसिंग करेंगे तो इट इज़ difficult. Now the 8085 maskable vectored interrupt. The 8085 has the 4 masked and vectored interrupt RST 5.5, RST 6.5 and RST 7.5. They all are maskable and they are automatically vectored according to the following. Then we will all these we will multiply by 8. आप क्या कीजिए, सब में 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको multiply by 8, multiply by 8 and multiply by 8 and we get in the, these are the address of the given microprocessor. आपको उसका एड्रेस फाइंड आउट हो जाएगा कि क्या ये एड्रेस है in the memory locations. The vector of these interrupts in between the vector for the RST instruction and they are become the name like RST 5.5, the RST 5 and its half. आप देखिए जैसे RST 5 and RST 6. RST 5 अगर आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आपका क्या RST 5 एंड देन नेक्स्ट क्या आपका RST 6. तो इज बिटवीन द RST 5.5 की बात करते हैं, इज बिटवीन द 5 एंड 6, इट इज़ द हाफ. ठीक है, 6 + 5 इज़ 11, 11 का हाफ कीजिएगा तो 5.5. तो इट इज़ द मीनिंग डैट कि RST 5 and a half. This is the way to say. Okay. So these are called as your masked interrupt and these are the called as vectored interrupt. वेक्टर इंटरप्ट है तो इसका एड्रेस गिवन है. जैसे हम लोग ये नॉन वेक्टर इंटरप्ट की बात कर रहे थे तो इसमें जो एड्रेस था, दिस एड्रेस आर इन द आउटसाइड